So hey guys, welcome back to our channel. In this video I'm going to discuss the कोड सेंसो कॉन्टेस्ट जो IIIT इलाहाबाद की तरफ से कंडक्ट करवाया था कोड शेप पे। अभी ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं सॉल्यूशन अपलोड कर रही हूँ उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ड्रंक एल्कोहलिक। तो इसमें हमें दिया गया था कि फैजल इज़ वेरी सैड आफ्टर फाइंड आउट दैट ही इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर सदा's डेथ. He's tried to down his sorrow in alcohol and gets very drunk. Now he wants to return home but unable to walk straight. For every 3 steps forward he ends up walking 1 step. तो बोल रहा है कि एक फैजल नाम का कोई बंदा है, वो कोई लड़का है, तो वो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मान रहा है सरदास डेथ, मे बी उसका कोई फ्रेंड हो या फिर रिलेटिव होगा। तो वो बहुत सारी जो है शराब पी लेता है, तो वो स्ट्रेट सीधा नहीं चल पा रहा। तो वो कैसे चल रहा है कि हर एक सेकंड में लेट्स से कि फर्स्ट सेकंड वो 3 स्टेप आगे जाता है और दूसरे सेकंड में वो 1 स्टेप पीछे आ जाता है। ठीक है, बेड़ों की तरह चल रहा है फार्मूला। तो फॉर्मली इन द फर्स्ट सेकंड ही मूव्स 3 स्टेप फॉरवर्ड। सेम वही बात रिपीट की गई है। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट था कि टीन टीजर टेस्ट केसेस के इंटीजर दैट नंबर जो सेकंड। ओके, तो हमें इसमें फाइंड करनी थी फैजल की इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल लगा सकते हैं हम कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से कि हमें एक के इंटीजर दिया है कि हमें इनिशियल पोजीशन फाइंड करनी है फैजल की 5 सेकंड बाद की। 5 सेकंड बाद वो कहाँ होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक आई में देख i=1 में क्या करेगा, वो 3 स्टेप फॉरवर्ड, दैट मीन्स 3। ठीक है, एंड i= जो दूसरी सेकंड है तो वो कहाँ जा रहा है, 1 स्टेप बैकवर्ड, दैट मीन्स 2। ओके, और i=3 पे वो क्या करेगा, 3 स्टेप फॉरवर्ड, दैट मीन्स 5। एंड i=4th सेकंड पे वो कहाँ जाएगा, 1 स्टेप बैक, 4th। एंड i=5 पे वो 3 स्टेप फॉरवर्ड, दैट मीन्स जो हमारा सिंपल फर्स्ट इनपुट था 5 का, उसका आउटपुट 7, तो हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें सिंपली शो कराना था। ओके, इसमें तो हम इसमें सिंपली 1-2 चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि क्या है, वो ये कि जब ये इवन जब ये सेकंड है, जैसे जब ये 1 है ओड है, तो ये प्लस में 3 जा रहा है, लाइक 3 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। एंड देन जब ये ओड है, इवन है, तो ये जा रहा है 1 स्टेप बैकवर्ड, दैट मीन्स -1। तो हम कर क्या सकते हैं कि हम जब इफ़ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ i / 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब हमें i में स्टोर करना है i + 3। ओके, एल्स i में स्टोर करेंगे i - 1, और आफ्टर दिस हम इसको i को सी आउट में i आउटपुट में शो करा देंगे। बस सिंपल ये लिख करना था इसमें। ओके, तो इसका कोड दिखा देती हूँ। कोड था इसका ड्रंक एल्कोहलिक का कि इंटीजर लिया, सेकंड आंसर लिया एक इंटीजर जिसको 0 से इनिशियल पोजीशन मैंने उसकी 0 से डिफाइन कर दी जो उसमें बोला गया था क्वेश्चन में। फिर एक लूप चलाया 4 i=1 से लेके जब तक k < एंड देन मैंने फाइंड किया कि इफ़ i / 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, लाइक ओड नंबर होगा तो उसमें प्लस का 3 हो जाएगा, एंड इवन होगा तो उसमें से -1 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आंसर को सिंपली आउटपुट में प्रिंट करवाया। तो यही करना था हमें उस क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन था कूल नेम। तो हम इसमें बोला गया था कि सरदार सिंह हैज़ मैनी मैन फाइटिंग फॉर हिम एंड ही वुड लाइक टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच ऑफ देम टू बेटर प्लान फॉर हिज फाइटिंग अगेंस्ट रामधीर.
द पावर ऑफ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट इज डिफाइंड टू बी this where SI is the position, SI is alphabet, I is equal to order A, ठीक है। तो हमें इसमें बोला गया है कि कोई सरदार सिंह है, उसको फाइट करनी है अगेंस्ट रामधीर। तो वो बेटर प्लान बनाने के लिए क्या कर रहा है कि सबकी पावर कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो हमें बोला है इसने कि जो ऑर्डर ऑफ ए है, लाइक हमें A to Z तक हमें जो बोला गया है, तो इसने इनको डिफाइन किया है, A को 1 से, B को 2 से, Z को 26 से, लाइक ऐसे सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो ईच ऑफ सरदार सिंह मैन हैज ए नेम कंसिस्ट ऑफ लोअर इंग्लिश अल्फाबेट। द पावर ऑफ द मैन इज डिफाइंड टू बी मैक्सिमम पावर ओवरऑल ऑफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग। फाइंड ऑल द पावर ऑफ सरदार सिंह मैन, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इसमें करना क्या था, एक लेके मैं बता देती हूँ मैं। तो इसमें से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमें स्ट्रिंग दी है, एक स्ट्रिंग, सबसे पहले तो स्ट्रिंग ले लेंगे, एक इनपुट स्ट्रिंग एस, एक स्ट्रिंग ले लेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि जो ये स्ट्रिंग है इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, एस डॉट बिगिन, ये डिफाइंड इनपुट फंक्शन है CPP के, एस डॉट करना था, एस एंड एस डॉट एंड। तो ये सिंपली क्या करेगा कि अगर हमारी स्ट्रिंग ये फैजल है तो इसको हमें ये रिटर्न करवाएगा AAILFZ ऐसे, ठीक है, ABCD ऐसे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हमें ये रिटर्न कर शॉर्ट करके देगा। और इसके बाद जो शॉर्ट करके जो स्ट्रिंग आएगी उसको स्टोर कर लेंगे दूसरी स्ट्रिंग में, लेट्स से स्ट्रिंग STR, उसमें इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जब सॉर्ट होके ये आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि ये जो है ये A से लेके Z तक कैरेक्टर एरे को डिफाइन करेंगे। कैरेक्टर एरे 26 का जो वो वर्ड है वो वैल्यू कैरी करेगा A से लेकर Z तक, ठीक है। कैरेक्टर एरे डिफाइन करेंगे जिसमें 26 वेरिएबल्स होंगे, A to Z, ABCDEFGHIJK ऐसे करके, ठीक है। तो हम आगे करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, i = 0 से लूप को चलाएंगे जब तक i लेस जो ये str है str डॉट लेंथ, ठीक है। जो यूज़र हमें स्ट्रिंग देगा उसकी लेंथ तक हमें उसको इनपुट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि फॉर जो j = इसको चलाएंगे हम 26 लेस, जब तक ये लेस होगा 26 से, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ जो str ऑफ i है वो इक्वल टू str ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ j, ठीक है। तो ये अगर ये इक्वल होगा तो वो उस वाले को स्टोर कर लेगा, उसमें स्टोर करेगा और आउटपुट में m लाइक इंटीजर है उसमें स्टोर करेगा m प्लस i मल्टीप्लाई क्या था वेट था कि j+1 और i+1 और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करवाया था कि i+1 प्लस j मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमें जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ला के दे देगा और उसको सिंपली आउटपुट में शो करा देंगे। तो इसका कोड था ये, ठीक है।
जिसमें मैंने टी टेस्ट केसेस इनपुट लिए हैं, वाइल लूप चलाया जब तक कि टी टेस्ट केसेस होंगे, स्ट्रिंग लिए है एक्स, उसको इनपुट करवाया है। आफ्टर दैट वो स्ट्रिंग ली थी उसको शॉर्ट करवाया है सीपीपी के इनबुल्ट फंक्शन से, ठीक है, और उसको str नाम की न्यू स्ट्रिंग में सेव कर लिया है, जो शॉर्ट स्ट्रिंग हमको ये वाला फंक्शन देगा उस वाली स्ट्रिंग को। उसके बाद कैरेक्टर एरे लिया है जो डिफाइन कर रहा है ए से लेकर जेड तक के सारे कैरेक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद एक इंटीजर लिया है एम, उसमें मैंने उसके बाद क्या किया है, फॉर लूप चलाया है। एक वाला ये फर्स्ट वाला फॉर लूप है इस वाली स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, ठीक है, और जो सेकंड वाला फॉर लूप है वो है इसके लिए, ठीक है। तो जब तक j = 0 से j लेस है स्ट्रिंग str.length, जो जब तक ये नल नहीं हो जाती है स्ट्रिंग की, जो लास्ट नहीं आ जाता है, तब तक ये लूप चला है। फिर चेक किया है कि इफ़ x j = ai, दैट मीन्स कि अगर ये जो x है, ये जो स्ट्रिंग है हमें इनपुट दी है वो उसका फर्स्ट है जीरो और टाइम चलेगा तो 0th इंडेक्स, और यहाँ पे ये वाला 0th इंडेक्स अगर सेम है तो फिर ये वाला ऑपरेशन करेगा m = m + j+1 मल्टीप्लाई बाय i+1, ठीक है। एंड देन जब ये इसमें स्टोर कर, अगर ये i = ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कुछ नहीं करेगा, सिंपली फिर से यहाँ पे आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे, और फिर से फॉर लूप चलाएगा और फिर से ऐसे करता जाएगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, और तब तक ये इसमें आंसर स्टोर करता रहेगा। और जब तक फिर उसके बाद क्या किया है, सिंपली इसको आउटपुट करवा दिया है, आउटपुट में शो करा दिया है, ठीक है। ये था इसका सिंपल। जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी मैक्सिमम डैमेज। तो इसमें हमें बोला था कि नसीर एंड 2 of his henchmen आर प्लानिंग टू अटैक एंड शॉप ऑफ कोयसी चैन। द शॉप आर conveniently lined up and the number from 1 to n. The ith shop contains ai kg of coil. For given subarray shop al and bitwise and of subarray defined to be bitwise and okay of coil combined each of shops, the damage can be when bombing either element. The first line contain this one. ओके तो इसमें इसका मैं सिंपली कोड दिखा के आपको समझा दूंगी क्योंकि ये सिंपल था, सेकंड से ज़्यादा सिंपल ये था, ठीक है। तो इसमें क्या करना, इसमें क्या किया था कि एक टी इंट ले लिया है जो हमें बताएगा कि हमारे जो उसकी साइज़ क्या होगी एरे की, जो लिया है ये जो बोला है उसके लिए, ठीक है। देख यहाँ पे बदला गया है कि जो फर्स्ट लाइन है वो इंटीजर सिंगल एंड इंटीजर एंड डोनेट करेगी, जो नंबर ऑफ शॉप को वो करेगा शो, और जो सेकंड लाइन है वो अमाउंट ऑफ कॉयल को शो करेगी, ठीक है। तो वो इसके लिए ये वाला है जो शॉप को नंबर ऑफ शॉप को प्रेजेंट करता है, और जो ये एरे है वो उनमें कॉयल को प्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, ये वाला एरे मैंने इनपुट लिया है, एरे इनपुट लेने के लिए जो फॉर लूप होता है ये वाला फॉर लूप उसके लिए है। फिर मैंने क्या किया है कि सी आउट में सिंपली मैंने जो इस एरे का जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका और फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका बिटवाइज और ऑपरेशन लगा के फाइंड करके उसको आउटपुट करवा दिया है, ठीक है, जो इसने बोला है। फिर फॉर लूप चलाया है कि i = 0, i = 1 है लेस देन n-1 तक, जब तक, ठीक है, जब तक नंबर ऑफ शॉप है तब तक के लिए ये वाला लूप चलाया है। तो इसने मैक्स फाइंड किया है बिटवाइज और ऑपरेशन का यूज़ करके i बिटवाइज और i+1 और ये i-1 वाले के लिए, ठीक है। मैक्स फाइंड किया इनका, जो ये मैक्सिमम है वो आउटपुट में शो होगा, और जो थर्ड ऐसी आउट है वो है कि जो n-1 और n-2 है, जो लास्ट के दो हमारे एलिमेंट होंगे उनका बिटवाइज और जो है वो आउटपुट में करवाया था। ये सिंपल था, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। जो फोर्थ प्रॉब्लम थी वो थी गेम्स ऑफ वैश्यपुर। तो इसमें था कि
everything was going well in Vishpur until Ranveer Singh found out that Shahid Khan plans to kill him summarily and take over his mind. To protect himself, he decided to take primitive measures and kill Shahid Khan first. However, Shahid Khan also learned of Ranveer Singh's plan to kill him. As soon as was all set bloodshed, but Chef inverted this. Instead of resorting to violence, he convinced him to settle things by playing a game called the Game of Vespa. The game as follows: there is a string S of length and consists only zeros and ones. Okay, the players take turn moving. On his turn, a player choose some block of S and erase it. The remaining part of S are then concatenated together without changing the order, and the other player then makes a move on his modified string. Okay, a block in a string defined as the maximum non-empty substring consisting of the same character. For example, ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या बोला है कि एक दो फ्रेंड हैं जो लाइक एक दूसरे को मारने का प्लान करते हैं और एक दूसरे को ही पता चल जाता है, और जो थर्ड पर्सन है आता है वो बोलता है कि वॉयलेंस को छोड़कर कोई गेम प्ले करता है जो उसका डिसाइड करता है स्ट्रिंग एस और लेंथ कंसेंट, और ये जो है बाइनरी स्ट्रिंग को कंटेंट कर रहा है. बाइनरी स्ट्रिंग 0 और 1 से रिप्रेजेंट होती है, तो 0 और 1 होंगे उसमें. ठीक है, तो इसका कोड देख के ही बोलती हूँ, इसका भी कोड सिंपल था. ठीक है, तो इसमें क्या किया था कि एन है वो इनपुट ले लिए, जो जो था कि जो लेंथ थी स्ट्रिंग की वो एन इनपुट ले ली है, एंड आफ्टर दैट जो स्ट्रिंग थी 0 और 1 कंटेन करने वाली वो इनपुट ले लिया. उसके बाद एक इंटीजर काउंट लगाया है 1 एंड एक कैरेक्टर लिया है टेम्प, जिसमें हमने जो स्ट्रिंग का 0th है उसको स्टोर किया है 0th एलिमेंट को. ठीक है, फिर एक लूप चलाया है फॉर i = 0 से i <n तक, और इसमें हमने फाइंड किया है कि इफ़ जो एस आई है लाइक जो एस आई वो इज़ नॉट इक्वल टू 10, दैट मीन्स कि जो 0th एलिमेंट है उसका वो ith एलिमेंट से इक्वल नहीं है. तो इसमें क्या किया है, तो अगर इक्वल नहीं होगा तो टेम्प में वो वाला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा और काउंट प्लस हो जाएगा. काउंट जैसे 1 है तो वो 2 हो जाएगा. एंड इफ़ काउंट इक्वल टू 1 है तो वो सिंपली साइड को आउटपुट में शो करवाएगा, एंड जो काउंट इक्वल टू 2 है तो रामाधीर. एल्स में इफ़ काउंट जो है काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, काउंट मोडुलो 3 इक्वल टू 0 तो शाहिद आउटपुट है, और एल्स इफ काउंट मोडुलो 3 इक्वल टू 1 है तो शाहिद. एल्स इफ में भी यही है, तो इसको हम एंड जो एल्स आएगा तो उसमें रामाधीर. ठीक है, ये एक सिंपल मैंने 4 ही किए थे क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ये कॉन्टेस्ट, बट होप यू गेट इट. एंड अगर कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. ओके, so please if you like this video, please like, comment and subscribe our channel.